सर मेरे पास जो कुछ पैसा था सर सब मैं उड़ा दिया सर। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी सर वो भी मुझे धोखा देती रही सर। बार बार आके कभी आईफोन के नाम पे, कभी गाड़ी के नाम पे, कभी बंगला के नाम पे मुझसे पैसा ठगती रही सर। और मुझे उल्टा सीधा समझाती रही कि तुम बीवी से लड़ो, खूब पियो। सर मैं समझ नहीं पाया, मैं मैं क्यों नहीं समझ पाया सर। मुझे सर ये बात में रियलाइज हुआ जब मैं कहीं का नहीं रहा सर। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य नशा, मुख्य रूप से शराब के शरीर पर, मन पर, किसी भी व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताना है, न कि नशा का महिमा मंडन करना। इस कहानी की शूटिंग कोविड प्रोटोकॉल के पूरा पालन करते हुए की गई है। आप सभी नशा से दूर रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें। जय हिंद। पवन जी आप बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। थैंक यू सो मच सर, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए सर। कभी कभी जो समस्या है उस पर घबराना नहीं चाहिए, भाग्य पे, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि एक समस्या के कई सारे समाधान होते हैं, बट जब हम परेशान होते हैं तो हमको समाधान दिखता नहीं है। सर आप तो बिल्कुल ईश्वर बन के आए मेरे लाइफ में। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। थैंक यू सो मच सर। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने दोस्त को भी लेके आऊँ। कल ही मैं और मेरी पत्नी दोनों जाके उसको मोटिवेट करेंगे और मैं आपको लेके आऊँ। बिल्कुल चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। हेलो, तुम कैसी हो? अरे यार देखो ना, आजकल मिहिर बाहर भी रहने लगे हैं और थोड़ा शराब भी पीने लगे हैं। लगता है किसी लड़की के फेर में है। तुम लोग अपने पति को कैसे कंट्रोल में रखती हो? नमस्ते सर एंड थैंक यू सो मच सर। अमन ठीक हो गए। बस ये सब देखते हुए ना अमन के फ्रेंड आए हैं, तो प्लीज़ आप इन्हें देख लीजिए, हम लोग बाहर चले जाते हैं। चलो बेटा। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग बाहर बैठिए, मैं इनसे के लिए बात कर लेता हूँ। चलो। बताइए मीर जी, समस्या की शुरुआत कैसे कैसे हुई? सर 5-6 महीने पहले बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था सर। 5-6 महीने के अंदर ही जो मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया सर। मुझे एकाएक पता नहीं कैसे पैसे कमाने का इतना ज्यादा हवस मुझे आ गया। मैं दिन रात पैसे के बारे में सोचने लगा। अपना कंस्ट्रक्शन का मेरा सर बिजनेस है, मैं आपको बताना भूल गया था। मैं कंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा बिजनेस है और मैं उससे जो भी थोड़ा बहुत कमा रहा था वो सब मैं जुए में लगाकर दिन रात कैसे भी करके मैं पैसा कमाने के लिए सोच रहा था सर। और इस सब पैसे कमाने की धुन में मुझे पता नहीं चला कि मैं कब जो मेहनत से पैसा कमाया वो भी मैं इसमें सब लगा दिया। और फिर एक ऐसा समय आया सर कि मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर मैं एक लड़की के कांटेक्ट में आया। उस लड़की के साथ रहते रहते मैं बहुत सारा नशा करने लग गया। सबसे ज्यादा मैं शराब पीने लग गया सर। और फिर सर ऐसा सिलसिला बन गया शराब पीने का, लड़कियों से मिलने जुलने का, क्लब जाने का, कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आप कह सकते हैं मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। और फिर एक ऐसा समय आया जब मैं अंदर से धीरे धीरे खोखला होता चला गया सर। आप समझ रहे हैं ना सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और फिर उसके बाद
मुझे समझ नहीं आया कि मैं कब धीरे धीरे बर्बाद हो गया। और फिर जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का, तो तब तक बहुत लेट हो चुका था और मैं बहुत आगे निकल चुका था। मेरी संगत काफ़ी गलत लोगों से हो चुकी थी और मैं जब याद करता हूँ इस चीज़ को तो मुझे समझ में नहीं आता है मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ सर। मुझे समझ में नहीं आता मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ। कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरे। मुझे समझ में नहीं आया मैं कब एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी को छोड़ के एक बदहाल नशे के नर्क में आप कह सकते हैं सर डूबी हुई ज़िंदगी में कब इंटर कर गया, मुझे समझ में नहीं आया। और मैं कब इस लक्ष्मण रेखा को पार कर गया। सर वो तो भला हो मेरे फ्रेंड अमन कुमार का, और वो और उसकी बीवी आपके यहाँ आए थे सर। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने मुझसे बोला कि डॉक्टर गौरव कुमार बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, मुजफ्फरपुर में ही अघोरिया बाज़ार में बैठते हैं, तुम्हारे रेजिडेंस के पास ही हैं, तुम एक बार जाके उनसे मिलो तो सही। फिर मैंने सर आपके बारे में बहुत सारे लोगों से पूछा, सब लोगों ने कहा कि नहीं आपके बारे में सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया मुझे। फिर मैं किसी तरह से हिम्मत जुटा करके सर आपके पास आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आपकी बीवी नहीं आई है साथ में आपके, उनके साथ आपका संबंध कैसा रहता है ये बताइए। मैंने अपनी बीवी को बताया नहीं कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो उसको पता नहीं कि मैं आपके यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा उनके साथ रिलेशनशिप से पिछले 3-4 महीने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसको जब पता चलेगा मैं आपके यहाँ आऊँगा तो कैसे उसके ऊपर क्या बीतेगी। बहुत सीधी मेल है, मुझे उसके लिए सॉरी सर। जब तक मैं शराब नहीं पीता हूँ सर मेरा हाथ बिल्कुल, आप देख सकते हैं सर मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ कैसे थरथराता है सर। तो मैं साइन करता हूँ बैंक से कई चेक सर वापस आ जाते हैं। मेरा साइन नहीं मिलता। मेरा रिलेशनशिप सर फैमिली लाइफ मेरा सब बहुत खराब चल रहा है। मैं प्लीज सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे बचा लीजिए सर। मैं आपके प्लीज किसी तरह से सर मुझे किसी तरह नशा के दलदल से बाहर निकाल दीजिए सर। कब जीवन भर से मैं आपका नाम नहीं भूलूंगा सर, प्लीज सर। आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपके नशे के चक्कर में या आपके जो भी आपने पैसा लगाया सट्टे में या इधर उधर में, आपका कितना नुकसान हुआ है? सॉरी सर मेरे पास जो कुछ पैसा था सर सब मैं उड़ा दिया सर। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी सर वो भी मुझे धोखा देती रही सर। बार बार आके कभी आईफोन के नाम पे, कभी गाड़ी के नाम पे, कभी बंगला के नाम पे मुझसे पैसा ठगती रही सर। और मुझे उल्टा सीधा समझाती रही तो बीवी से लड़ो, खूब पियो। सर मैं समझ नहीं पाया, मैं क्यों नहीं समझ पाया सर। मुझे सर ये बात में रियलाइज हुआ जब मैं कहीं का नहीं रहा सर कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी सर। मैं उसके बाद में आके मैंने अपनी बीवी को पीटा, मैंने उस पर हाथ छोड़ा सर। मुझे इस बात का बहुत पछतावा होता है। मैं कहीं का नहीं रहा सर, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा सर। आप मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज सर आप मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी जान बचा लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज सर। कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। आप रियलाइज कर रहे हैं कि आपसे जो भी हुआ गलत हुआ, आप नशे के चक्कर में पड़े हुए थे और आप अब सुधरना भी चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और चूंकि आपके फ्रेंड्स और इनकी वाइफ ने भी आपको मोटिवेट किया है तो ये और भी अच्छी बात है कि आप इनसे प्रेरित हुए हैं। तो मैं आपको कुछ टेस्ट लिखता हूँ मिहिर जी, आप ये करवा के मुझे रिपोर्ट ला करके दिखाएंगे और हम लोग उस पर डिसाइड करते हैं कि क्या क्या दवाएं आपको प्रिस्क्राइब करनी है और क्या क्या साइकोथेरेपीज आपके साथ करना है आपको, है ना। तो ये टेस्ट करा के आप मुझे दिखवाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर आपको मैं क्या कहूँ सर, मैं आज ही टेस्ट करवा के सर मैं आपको आज ही रिपोर्ट दिखाऊंगा सर। मुझे तो सर आप एक भगवान के रूप, एक बजरंगबली के आप रूप हैं सर हमारे लिए। बजरंगबली की प्रेरणा से ही मैं आप तक पहुंच पाया हूं सर। मुझे आशा है कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा सर। मैं टेस्ट का रिपोर्ट सर मैं जब जैसे रिपोर्ट देता मैं तुरंत लेकर के आता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर।
प्रणाम सर। सर रिपोर्ट आ गया सर, लेकिन सर हमको लगता है कि रिपोर्ट थोड़ा सा गड़बड़ है सर, एक बार आप देख लीजिए ना सर प्लीज। ओफो, रिपोर्ट में आपको पता है HIV पॉजिटिव निकला है आपका। आप समझते हैं HIV पॉजिटिव का मतलब? HIV एक ऐसी बीमारी है जो यौन संक्रमण से होती है, यानी कि आपका किसी के साथ, ऐसी लड़की के साथ आपका संबंध हुआ था, बना था, जिसको HIV बीमारी पहले से थी और उसी के थ्रू आपको बीमारी आई है। और अब तक HIV एड्स का कोई फिक्स्ड इलाज नहीं निकल पाया, इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको बड़ी लंबी अवधि तक कुछ एंटीवायरल दवाओं का सेवन करना पड़ेगा और आपके थ्रू ये बीमारी हो सकता है कहीं आपकी वाइफ को भी संक्रमण फैल चुका हो। सर मुझे ये तो पता था कि मेरी गलतियों का अंजाम बुरा होगा, लेकिन सर इतना बुरा होगा ये मैंने नहीं सोचा था सर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस ऐसे मोड़ पे आकर खत्म होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि HIV एड्स एक माँ द्वारा बच्चे को हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है, किसी के द्वारा इस्तेमाल की गई सुई को अगर कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल करता है, संक्रमित सुई से फैल सकता है, या फिर ये ब्लड जो चढ़ता है, ब्लड डोनेशन जो होता है, उसमें भी संक्रमित ब्लड से किसी दूसरे को हो सकता है। और आपके केस में मुझे पता है कि आपका संबंध 2-4 लड़कियों से था, इसलिए आपको HIV एड्स हुआ है। सर मैं जीना चाहता हूँ सर, प्लीज। सर मैं कभी नहीं समझ पाया कि नशा का इंजाम इतना बुरा हो सकता है सर। सर मेरे पास जो भी समय है सर, मुझे पता है कि सर HIV का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप मत घबराइए, इसके लिए कुछ दवाएं चलेंगी। मैं आपको कुछ दवाएं लिखता हूँ और कुछ और भी दवा मैं लिखता हूँ आपको, और आपको वह मोटिवेशनल एक इंटरव्यू ग्रुप होता है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, जिसको एनोनिमस ग्रुप बोलते हैं। आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आप दवाओं को खा करके एक बार मुझसे मिलिए, फिर हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल सर, मुझे सर आपकी बात बहुत अच्छी लगी सर। और सर मैं आज ही जाता हूँ सर। मैं सोशल मीडिया पे और जितने भी मेरे जैसे जो लोग हैं जो नशा के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, या जो छोड़ना चाह रहे हैं छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर सर जिनको HIV पॉजिटिव है और जो परेशान हैं सर, मैं उनको उनका ग्रुप बना करके मैं सर उनको मोटिवेट करता हूँ। और सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप कुछ वक्त हमारे लिए निकालें और हम लोगों को मोटिवेट करें। और मुझे भरोसा है कि सर ये मुहिम जो हमारी है सर, ये जरूर रंग लाएगी और लोगों को पता चलेगा कि नशा कितनी खराब चीज़ होती है और नशा के चक्कर में उनका क्या क्या नुकसान हो सकता है सर। और अगर एक आदमी भी सर हमारी इस मुहिम से अगर इस फीलिंग के ग्रिप में आने से बच जाता है सर, तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए सर। और आप भी, आप अगर सारे एपिसोड्स देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि नशा कितनी खराब चीज़ है। और अगर आप मिहिर शर्मा के जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं और इतना दुख नहीं झेलना चाहते हैं, तो नशा से दूर रहें। जय हिंद।